निक्की, ईवा, निक्की। अरे आज इस एपिसोड में मैं अकेला एक्टिंग कर रहा हूं क्या? है? ओ, ईवा, तू और निक्की आइस पाइस खेल रहे हो क्या? ईवा, तू और निक्की आइस पाइस खेल रहे हो क्या? ये 2 बार अपना डायलॉग बोल चुका हूं, आगे का डायलॉग बोलना। ये ईवा क्या बात है? हाँ? हमें हाँ? देखो ना, क्या हुआ? मेरी मम्मी का टेलीग्राम आया है। तो इसमें इतना स्लो मोशन में बोलने की क्या जरूरत है? अरे यार, इसमें क्या लिखा है मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे टेलीग्राम तो ऐसे ही होते हैं अमित। मेरे डैडी बहुत सीरियस है और उन्होंने मुझे वापस दिल्ली बुलाया है। तो इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? बुलाया है तो 2-4 दिनों के लिए हो आओ दिल्ली। हाँ, प्लीज 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 मत रो ईवा, मत रो। तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं रो रही। तो फिर किस लिए रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बुलाया है। क्यों क्यों? तुम्हारे डैडी हमेशा हमेशा के लिए बीमार रहने वाले हैं क्या? नहीं, अपना बिजनेस संभालने के लिए। ओह, तो फिर तो डेफिनेटली वो हमेशा हमेशा ही बीमार रहेंगे। लेकिन ईवा, इसमें क्या है? होता रहता है। और वैसे भी इंसान को किसी एक जगह पे अटकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो रही। क्या? तू इसलिए भी नहीं रो रही? तो फिर मुझे बता कि तू किस लिए रो रही है मेरी माँ? मैं तो ये सोच रही थी कि मैं डैडी की मदद कर सकूंगी कि नहीं। वाह, तेरे डैडी बहुत सीरियस है, लेकिन तू इसलिए नहीं रो रही। तू अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जा रही है, लेकिन तू इसलिए भी नहीं रो रही। तू ये सोच के रो रही है कि तू अपने डैडी की मदद कर पाएगी या नहीं। वाह, आ गले लग जा। क्यों? क्योंकि आज मुझे तुम पर प्यार आ गया है ईवा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हें मुझ पर प्यार आ गया? तू नहीं समझेगी। मुझे तो अपनी इतनी सारी ड्रेसेस लेनी है और कितने सारी डार्कर शेड्स की लिपस्टिक्स भी खरीदनी है। देखो ना, डैडी ने तो 1-2 दिन का नोटिस भी नहीं दिया। उनको पता ही नहीं होगा ना कि वो बीमार पड़ने वाले इसलिए हैं। Anyway, मैं जल्दी से थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ। बाय। ये तो गई हमेशा हमेशा की। Guess what? What? Guess करना यार। नहीं, तुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में रोल मिल गया है। नहीं। नहीं? हाँ, तू मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। मार खाएगा तू। लास्ट गेस। ओके, मैं तेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, राइट? Shut up, अमित। तो इतना फुटेज क्यों खा रही है? जल्दी बता ना क्या बात है। अमित, मैं शादी कर रही हूँ। हाँ? नहीं 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 निकी, मैं तो अभी दूध पीता बच्चा हूँ। तुझसे कौन शादी कर रहा है? तो फिर तू किससे शादी कर रही है निकी? लो कर ली। 1, 2, 3। बेवफा, तूने अपने दोस्त के पीठ में छुरा भोंकने से पहले 2 बार सोचा भी नहीं। अमित, तेरे दरवाजे के पीछे सूट पहनकर एक चोर खड़ा है। अरे तुझसे बड़ा चोर और कौन होगा? तूने मुझसे मेरा प्यार चुरा लिया। तू निकी से शादी कर रहा है? अरे मैं निकी से शादी कर रहा हूँ। निकी, तूने मुझे बताया नहीं। Will you knock it off, guys? Milind, मिलिंद? please come in. हेलो गाइस। हेलो। Amit, Kunal, this is Milind, my fiance. हेलो। हेलो। मिलिंद, हम अंदर चले, हमारे पास बहुत कम वक्त है। चलो। बाय। बाय। सी यू गाइस। सी यू। अगर ये निक्की उसके साथ शादी कर रही है तो उसने क्यों कहा कि टाइम बहुत कम है? मुझे क्या मालूम? आई डोंट बिलीव दिस। हमारी निक्की की शादी हो रही है। क्या हुआ अमित? तुम्हारे डैडी ने भी तुम्हें वापस बुलाया है? और किसके डैडी ने बुलाया है? अरे मैं तुझे बताना भूल गया यार, ये हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली जा रही है। अच्छा, क्यों? इंडियन एयरलाइंस का कोई स्कीम चालू है क्या? डिस्काउंट स्कीम? अमित, तुम मेरे लिए उदास मत हो प्लीज। हैं? अरे मैं तेरे लिए किधर उदास हो रहा हूँ? वो निक्की है ना, एक मुर्गे के साथ में अंदर है बेडरूम में। एक्सक्यूज मी, अगर किसी को भूख लगी है और वो अपना दरवाजा बंद करके मुर्गा खा रही है तो इसमें तेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? टाइम पास।
तू मेरा भेजा मत खा प्लीज, तू जाना यार। अमित, क्या है? निक्की एक लड़के के साथ बेडरूम में अकेली है, कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता? बहुत हो गया, अब मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे होते हुए ये सब मेरे घर में चलता रहे। ये सब क्या अमित? हाँ? ये सब तो चलते रहना चाहिए, आखिर प्यार तो होना ही था। निकी, तूने मेरे लिए एक भी पीस नहीं छोड़ा। पीस? मेरे को अमित ने बताया था कि तू अंदर मुर्गा खा रही थी। मैंने तुम्हें ईवा के बारे में बताया था ना। हाय। हाय। ओए कपूरा, ओए अमित, ओ यार मेरा फोन जरा कोमा में चला गया है, मैं यहाँ से फोन मार लेता हूँ। इनसे मिलिए, ये हमारे फ्रेंडली नेबर हैं लांस नायक खन्ना। ओए खन्ना खन्ना, आपकी तारीफ। अच्छा मैं बाद में मिल लेता हूँ, चलो फोन कर। अमित, तुम लोग ये सोच रहे होगे ना कि मैं अकेली कमरे में इनके साथ क्या कर रही थी? निकी, हम लोग ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं सोचते। चंडीगढ़ हैं? एक खन्ना अंकल, आप एसटीडी लगा रहे हैं क्या? ओ यार पैसे ले लेना मुझसे, मेरी जिंदगी का सवाल है। इट्स ओके खन्ना अंकल, इट्स ओके। ओए थैंक यू निक्की डार्लिंग, आई लव यू। हाँ जी। अमित, एक्चुअली हम दोनों अपनी शादी की डेट डिसाइड कर रहे थे। निकी तो शादी कर रही है? हाँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। ओ निकी, चाचा जी, हाँ मैं इधर। हाँ जी मुंबई तो जी। हाँ भाभी को फोन दो। अमित, तुम कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? कांग्रेचुलेशंस निकी। ओ भाभी जी तुसी फिक्र ना करो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। हाँ, बिल तो मुझे ही देना पड़ेगा ना चिरकुट। ओ जी ये लाइन थोड़ी सी खराब है, मैं बाद में फोन कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी। ओए ओ तेरे को कोई शर्म नहीं आती है? मैं टेलीफोन में बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ और तू बीच में बोलता जा रहा है। कमाल है। निकी क्या हुआ इसे? मिलिंद मेरे बचपन का दोस्त है, हम अक्सर एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे। मुझे तो बचपन में लिखना तक नहीं आता था। और आज अचानक वो यहाँ आ गया और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। जिसे ठान कर ही आया था कि प्रपोज करेगा। और तुमने इतनी जल्दी हाँ भी कर दी? अरे मिलिंद जैसा हैंडसम लड़का अगर मुझे प्रपोज करता तो मैं क्या? तो हाँ कर देती। अमित, मुझे मिलिंद बहुत पसंद है। मुझे भी। लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे देखा नहीं कैसे घटिया कपड़े पहन के आया था? शादी उसे करनी है या तुझे? स्टूपिड, शादी मिलिंद को करनी है, उसने प्रपोज किया है। देख निकी, अपने करियर के बारे में सोच, शादी के बाद तेरे करियर का क्या होगा? मिलिंद को मेरे एक्टिंग करियर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अमित। इनफैक्ट कनाडा में बहुत हिंदी फिल्म्स बनती हैं। कनाडा? और हाँ, अरे शादी से पहले ना किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, शादी के बाद सब कुछ बाहर आता है। अब सोच, शादी के बाद अगर गोविंदा के साथ डेविड धाउन तुझे एक फिल्म ऑफर करता है तो तू क्या गा पाएगी? सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। स्टूपिड, शादी के बाद तो निकी गाएगी मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आमटी मुझे पता है तुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब बहुत अचानक हो गया ना। लेकिन ये सब अचानक मेरे साथ ही क्यों होता है? यार निक्की अभी कहाँ जा रही है? शादी में तो टाइम लगता है ना। क्यों निक्की? हाँ, पहले तो मुहूर्त निकलता है। निकल गया कुणाल। अरे यार, तो फिर कार्ड छपते हैं ना। कार्ड छपने चले गए। छपने चले गए तो फिर? हाँ, शादी से पहले सगाई को तो वक्त लगेगा ना। हाँ, वो कल है दिल्ली में। तो फिर क्या शादी परसों है? परसों कनाडा में। Are you ready? शॉपिंग करने चला। I'm ready. बढ़िया। बाय गाइस। बाय बाय बाय। ये कुणाल, बात सुन यार, तुझे क्या लगता है कि निक्की सचमुच में हम लोग को छोड़ के चली जाएगी? कहने वाले ने सच कहा है, लड़की आखिर पराया धन होती है। अरे पराया वराया को मार गोली, मुझे तो लगता है कि मेरी टांग खींचने के लिए
निकी ये ड्रामा कर रही है, शादी का मजाक कर रही है। अमित, शादी कोई मजाक नहीं होती। अरे शादी कोई मजाक नहीं होती तो मेरे साथ ये मजाक क्यों हो रहा है? मतलब तू और निकी दोनों मुझे छोड़ के चली जाओगी? अबे अमित, अमित, एकदम राज कपूर लग रहा है ना? इसे दो दो नरगिस छोड़ के जाए वो राज कपूर नहीं तो क्या रणधीर कपूर लगेगा? कुणाल, अमित को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरह निक्की को रोक के रखना चाहिए और उस मिलिंद के बच्चे को भगाना चाहिए। हाँ, मिलिंद के बच्चे भी हैं? शट अप! मिलिंद का बच्चा यानी मिलिंद। लेकिन अगर हम मिलिंद को भगा देंगे तो उससे शादी कौन करेगा? उससे शादी कोई नहीं करेगा। वाव! अगर उसे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं कर लूंगी। ई वाह! निक्की और मिलिंद कल सुबह के फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं ना? हाँ, उन्हें रोकना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 12 घंटे बचे। निक्की नहीं जाएगी। ओए यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? अब क्या हुआ खन्ना अंकल? ओए ईवा डार्लिंग, वो टेलीफोन वाला आया था और टेलीफोन के बक्से में जहां मेरी लाइन है ना, किसी कबूतर ने वहां पर अंडे दे दिए यार। तो और कहकर चला गया है कि अगर अंडों को हटाओगे तो नर्क में जाकर कोड़े पड़ेंगे। तो आप खुद हटा दीजिए ना, वैसे भी आपको नर्क में जाकर कोड़े पड़ने ही वाले हैं। और shut up! Don't try to be over friendly with me. मजाक सूझ रहा है। अब जब तक वो अंडे नहीं हिटते, उनकी सिकाई नहीं होती, मेरी तो लाइन खराब ही रहने वाली है ना। खन्नो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एक फोन करना है? वही बात डाली। तो कितनी अच्छी है, तू ही मुझे समझती है इस घर में। हेलो, एक अगर आपको फोन करना है तो आपको हमारा एक काम करना होगा। बस ओए, खन्ना पैसे बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। बोल बोल। अच्छा, हाथ मिला और दे हाथ। हाँ, चलना तेरी बारी, पत्ता उठा। कितनी सारी पैकिंग बाकी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी डार्लिंग, सब हो जाएगा। हाय गाइस, क्या चल रहा है? दिखता नहीं है, पत्ते खेल रहे हैं। ये रहा मेरा इक्का। चल। निकी, तेरे लिए 3 लोगों का फोन आया था। किसका किसका? विधु और विनोद और चोपड़ा। क्या? कौन है ये 3 लोग? हाँ, 3 लोग नहीं, 3 in 1, 1 person, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, विधु विनोद चोपड़ा, बहुत फेमस है। और वो कह रहा था कि क्या कह रहा था वो? कि वो वापस फोन करेगा। हेलो हेलो, निक्की है क्या? जी, बोल रही हूँ। ओ निक्की बेटे, मैं विद्दू और मैं विनोद और मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ बेटे, मैंने तुम्हारी कुछ फोटोज देखी थी। जी हाँ, मैंने ही आपके ऑफिस में छोड़ी थी। मुझे अपनी अगली फिल्म गरीब के लिए एक हीरोइन की तलाश थी और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी वो गरीब की हीरोइन तुम हो। सर मैं? हाँ हाँ, तुम। Oh God, I don't believe this. देखो बेटे, लद्दाख में हमारा शेड्यूल कल से शुरू होने वाला है। कब? कोई प्रॉब्लम? सर मेरी शादी हो रही है। अब बेटे, शादी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे ऑफर बहुत कम मिलते हैं। हाँ, वो भी है सर। तो तुम लद्दाख आ रही हो, बस मेरा प्रोडक्शन मैनेजर नवीन शेट्टी आकर तुम्हें साइन कर लेगा। हाँ, बाकी बातें लोकेशन पे कर लेंगे। बाय बाय। हाँ सर। हेलो, क्या हुआ निकी? विनोद जी ने मुझे ऑफर दिया है। क्या? लेकिन निकी, उससे पहले ऑफर तो मैंने दिया है ना तुम्हें। मिलिंद, ये फिल्म का ऑफर है, शादी का नहीं। थैंक गॉड। वो चाहते हैं कि मैं कल उनके साथ लद्दाख चलूं। हैं? कल तो हमारी सगाई है ना। I know। अरे कांग्रेचुलेशंस निक्की, तुम बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। अरे निकी, ये ऑफर तो शादी से भी बड़ा है। नहीं, निकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिंद, क्या इसका मतलब ये हुआ निकी कि हमें हमारी शादी डिले करनी पड़ेगी? तुम क्या चाहते हो मिलिंद? वही जो तुम नहीं चाहती हो। ये निक्की के करियर का सवाल है। Come on यार मिलिंद, don't be so selfish. इतना बड़ा ब्रेक कभी-कभी मिलता है यार। होल्ड ऑन ईवा, होल्ड ऑन। ये मिलिंद और मेरे आपस की बात है। अगर ये नहीं चाहते कि मैं ऑफर लूं तो मैं विनोद जी को अभी रिफ्यूज कर दूंगी। लेकिन निकी, अभी तो ऑफिस Please, बंद ईवा। हो गया होगा ना। हेलो, हाँ बोलो। विनोद प्रोडक्शंस।
हाँ बोलो। जी मैं निकी जी बोल रही हूँ, विनोद जी को फोन देना प्लीज। कौन निक्की जी? निकी जी, उनकी अगली फिल्म की हीरोइन। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पहली फिल्म पिटने के बाद यहाँ लाले पड़े और दरवाजे पे ताले, और ये अगली फिल्म की बात कर रही है बेवकूफ। क्या हुआ निकी? मेरी चांस है। अमित, हाँ अमित प्लीज अगली बार मेरे साथ इतना गंदा मजाक मत करना। है? अरे लेकिन मैंने क्या किया है? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुमने क्या किया है। देखो अमित, हमारी दोस्ती एक तरफ है और मेरी पर्सनल लाइफ एक तरफ। अरे लेकिन निकी, मिलिंद भाई साहब, अरे कमाल है यार, बेकार में मेरे ऊपर भड़क के चली गई। अब क्या होगा? निकी दिल्ली जाएगी। मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ अमित, और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हारी प्यारी निकी। लिख दिया? तुम्हारी प्यारी निकी लिख दिया। लिख दिया, नहीं लिखना था। लिख दिया, नहीं लिखना था। आगे आगे। मैं ना जल्दी। एक मिनट। हाय। हाय ईवा। हाय। हाय गुरनाथ। हाय। निकी नहीं है क्या? वो अपने कुछ फ्रेंड्स को बाय बोलने गई है, आती होगी। मैं जाके पैकिंग करके आता ओके। मिलिंद, वो क्या है, हम बुक शेल्फ साफ कर रहे थे तो ये निकी का बुक मिला। क्या तुम उसे रिटर्न करोगे? हूँ। ऑफ कोर्स। व्हाट्स दिस? मुझे नहीं पता था कि निकी को सुपरनैचुरल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। हाँ, सुपरनैचुरल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और रोमांस में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, वो तो मिल्स एंड बून्स, डैनियल स्टील क्या नहीं पढ़ती। हाय गाइस। हाय। लो, think of the devil and the devil is here. हाय मिलन। मिलन। हाय। निकी, क्या मैं तुमसे एक मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? Yeah, sure, why not? See you guys. Bye. Hi. Yes. मिलिन, I swear I don't know ये चिट्ठियाँ किसने लिखी है। In fact, even I'm surprised. काम डाउन निकी, काम डाउन। मुझे पता है कि ये चिट्ठियां तुमने नहीं लिखी। मैं जानता हूं निकी कि तुम मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये चिट्ठियां आखिर लिखी किसने हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मिलिन, लेकिन ये जिसका भी काम है मैं पता जरूर लगाऊंगी। मैं पतली गली पकड़ता हूँ। कुणाल, मुझे भी अपनी गली में ले चलो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? भागो! रोक। मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे तुम लोग? अमित, हाँ? अमित ये सब क्या है? क्या सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है निकी? ये किसने लिखा है? अमित तुम क्या चाहते हो? क्यों जेलस हो मेरी खुशी से तुम? हाँ, मैं तुम्हारी खुशी से जेलस नहीं। तो फिर ये नाटक है अमित? जब से मैंने तुमसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ, अब नॉर्मल से हो गए हो तुम। पहले वो विनोद चोपड़ा वाला नाटक किया, मैंने कुछ नहीं कहा, और अब ये घटिया हरकत कर दी तुमने। तुम क्या समझते हो अमित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? क्या बात कर रही हो तुम निकी? मैं ऐसा क्यों समझने लगा? अमित तुमने शुरू से ही मेरी इंटेंशंस को गलत समझा अमित। I always looked at you as a friend. लेकिन तुम्हारी इस घटिया हरकत ने मिलिंद और मेरे बीच कुछ नहीं बिगाड़ा अमित। सिर्फ अगर कुछ बिगड़ा है तो हमारी इतनी पुरानी दोस्ती अमित। निकी, Thanks a lot अमित। You've given me a very good family. निकी, एक मिनट। इसमें अमित की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। एक्चुअली अमित नहीं चाहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, और तुम्हें रोकने के लिए उस प्रोड्यूसर का फोन और वो झूठे लेटर्स, वो सब हमारी गलती थी। क्या? लेकिन क्यों? अरे निकी की अपनी जिंदगी, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। आखिर निकी मेरी लगती क्या है? पीजी है ना ये, पीजी। अगर ये किससे शादी करना चाहती तो करने तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे, दिमाग खराब मत करो। अमित